हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में हम देख रहे थे सेलॉग्स के बारे में हम देख रहे थे। इसके पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो हमने उसमें पूरा कॉन्सेप्ट देखा है। पहली क्लास में हमने क्वेश्चंस नहीं किए, हमने केवल कॉन्सेप्ट को देखा है। और एक बात आपको और बता दूं कि बहुत सारे चैनल वाले क्या करते हैं कि जो इजी प्रश्न होते हैं उनको बता देते हैं और बोलते हैं 2 सेकंड में आंसर लाइए। मैं आपको नहीं कहता 2 सेकंड में, हाँ कहता हूँ 5 से 6 सेकंड में आप आंसर जरूर ला लोगे और 100% एक्यूरेसी के साथ लाओगे, ये हमारा वादा है। और एक भी टाइप का प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी बुक को उठा करके लगा लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें आज बताऊंगा जो सब स्किप कर देते हैं, एकदम छोटी सी छोटी चीज़ें आपने ना कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ, ना आपने पढ़ी होगी ना सुनी होगी, ये आप यकीन रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताए थे कुछ रूल्स बताए थे। 4 प्रकार के आपको डायग्राम याद रखने हैं। देखिए 4 प्रकार के डायग्राम शो हो रहे होंगे। पहला हमने क्या बोला था? हमने जो पहला डायग्राम बोला था, हमने बोला था पहले में कि आपको बताना है सभी A B हैं। तो आपको पहला डायग्राम बनाना है कि देखिए आपके पेपर में आ गया, तो आपको बता दो कि सभी में सभी A क्या हैं, B हैं। तो ऐसे गोले के अंदर गोला बनेगा। दूसरा इसी में बोल देता सभी B C हैं, तो सभी B C हैं, ये गोला बढ़ता जाएगा। सभी C D हैं तो D C D के अंदर आ जाता। दूसरा रूल हमने क्या बताया था? दूसरा डायग्राम कैसा आपका बनेगा? कुछ A B हैं, कुछ A B हैं। तो देखिए कुछ वाला ऐसा हमने बोला कि जो कुछ A हैं वह क्या है, B हैं। कुछ A B हैं, इस तरह डायग्राम बनेगा। आगे दे देता कुछ B C हैं तो कुछ B C हैं, कुछ C D हैं तो कुछ C D हैं। ये डायग्राम इसी तरह बनता जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा हमने क्या बोला था? कोई भी A B नहीं है, कोई भी A B नहीं है। तीसरा हमने बोला था कोई भी A B नहीं है, मतलब कि जो A बनेगा उसका B से कोई संबंध नहीं होगा, आपस में कभी भी यह नहीं मिलेंगे, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। अब आगे बोला था कुछ A B नहीं है। चौथा जो था वो था कुछ A B नहीं है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि A का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, B नहीं है। या आप कुछ A B नहीं है तो आप B को अंदर रख सकते हो और A को बाहर कर सकते हो। तो ये भी देखिए, हमें क्या है कि जो कथन दिया है वो सही बैठना चाहिए, डायग्राम ऐसे बनाना है। तो कुछ A B नहीं है तो कुछ A, अब देखिए कुछ A B नहीं है, क्या ये वाला A B है? बिल्कुल नहीं, तो कुछ A B नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया था कि कुछ वाला डायग्राम दोनों में, चाहे अंदर से बाहर की ओर जाओ चाहे बाहर से अंदर की ओर जाओ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ये इसके अलावा कोई सेंटेंस भी, कोई कथन भी, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आने वाला, आपको बता दूं। बस ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ ये कल बताई जा चुकी है, एक बात और आपको याद रखना है कि मान लीजिए दे देता है कुछ A B हैं या कुछ A B नहीं है, तो आपको जैसा प्रश्न बोलेगा उसी तरह आपको सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप कैसे अपना दिमाग लगाने लगते हो, आप दिमाग कुछ इस तरीके से लगाने लगते हो। मान लो ये एक ग्लास है, यह एक ग्लास है, ठीक है ना, यह आपकी बन गई एक ग्लास। अब इसमें क्या है, इसमें आधा पानी है, इसमें आधा पानी है। तो मैं बोल दिया ग्लास आधी भरी है, ग्लास आधी भरी है, तो आपको मान लेना है ग्लास आधी भरी है। ये दिमाग नहीं लगाना है प्रश्न में कि सर ग्लास आधी भरी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना ग्लास आधी खाली है, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो सेलॉग्स हम पढ़ेंगे तो जैसा बोलेगा प्रश्न कुछ A B है, तो जैसे यहाँ पे बोल दिया हमने कुछ A B हैं, तो आप बोल सकते हो कि कुछ A B नहीं भी है, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है, तो आप बोल सकते हो कुछ A B नहीं है, लेकिन कुछ तो होंगे,
कुछ तो होंगे, जब कुछ नहीं है मतलब कुछ तो होंगे, ऐसा बोल दिया। जैसे कुछ ए बी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसे बना सकते हो। तो बोलोगे कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला ए पार्ट तो बी नहीं है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कुछ ए बी नहीं है। ये सेंटेंस दिया होगा, आप कथन में बोल दे तो सर कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, तो जैसा सेंटेंस दिया रहेगा हमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, जैसे क्वेश्चन करेंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक। आपको बहुत अच्छे तरीके से आज से आपको जो भी छोटे छोटे डाउट थे, जितने भी प्रश्न में डाउट होते थे, वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बात और आपको बता दूं, ये 4 से 5 क्वेश्चन कवर करता है और लोग सोचते हैं कि 2-3 घंटे कौन बर्बाद करे। आप बताइए, आप जियोग्राफी इतना पढ़ते हो, 2-4 महीने लगाते हो, 2 से 3 से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतनी सारी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह साइंस पढ़ते हो, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आप ये जो इतना अच्छा टॉपिक है न्याय निगमन, जो सिलॉग वाला टॉपिक है, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आप इसको अपने 2-3 दिन 4 दिन भी नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर होंगे सॉलिड होंगे। जीएस में आपके नंबर सॉलिड नहीं होते हैं, दिक्कत होती है कि कहाँ पे गलती होने की संभावना होती है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, इसलिए टाइम देना पड़ेगा और गलत होने की संभावना भी नहीं है। तो चलिए सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहले क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि प्रश्न जो भी हम सॉल्व करेंगे, आपके सामने प्रश्न होगा, यदि पहला निकलेगा तो आप बताओगे, यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष, अगर पहला केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। उसके बाद यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन 2 लगाएंगे। यदि या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है तो आप लगाओगे कौन सा, 3। और यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, मतलब 2 में से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, तो आप लगाओगे ऑप्शन 4। और यदि दोनों फॉलो करते हैं, जो निष्कर्ष जो हमारे कंक्लूजन हैं दोनों अगर फॉलो करते हैं, तो आप लगाओगे ऑप्शन 5। तो ये आपको याद रखना, सारे प्रश्नों में इसी तरह है, ठीक है ना, ये आपके सामने शो हो रहा होगा। अब चलिए अब लगाते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न है, सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं और सभी डी ए हैं। तो हमें करना क्या है, हमने पहली क्लास में बताया था, केवल हम 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 प्रकार के डायग्राम बनाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए पहला डायग्राम आपको कैसे बनाना है, अपना दिमाग शून्य, एक भी नहीं लगाना, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसे बनाना है। बार बार कह रहा हूं, जैसे प्रश्न बोलेगा आपको वैसे बनाना है। तो देखिए आपके सामने पहला है, सभी डी ए हैं, तो आप कैसे बनाओगे हमने आपको बता दिया है। क्या बताओगे, सभी जो डीज हैं वो क्या हैं, आप बोलोगे ए हैं, बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी ए सी हैं। अब देखिए जो सभी ए हैं वो क्या हैं, सी हैं। ये आपका हो गया कथन, कथन आपका हो गया। पहला कथन क्या था, सभी डी ए हैं, दूसरा कथन क्या था, सभी ए सी हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है आपके सामने, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं। तो याद करिए हमारी क्लास हमने बोला था, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाली कंडीशन भी फॉलो होती है और कुछ वाली भी कंडीशन फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी डी सी हैं, तो कैसा जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर, सभी डी सी हैं, मतलब पहला निष्कर्ष तो सही है, पहला निष्कर्ष तो सही है। और दूसरा इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, पहला डायग्राम आपको बना लेना है सेम, और दूसरा डायग्राम हमने क्या बोला था, सबकी बाउंड्री सेम कर देते हैं, ए और आपका हो जाएगा डी और सी, तीनों की बाउंड्री एक, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस आपस में किसी भी तरह से हम मिला सकते हैं। तो ये 2 डायग्राम ही मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए क्या बोल रहा है कथन निष्कर्ष में, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं, सही है। ये हो गया आपका एक डायग्राम, ये हो गया 2 डायग्राम। तो इसमें तो सही है और इसमें भी सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है। तो देखिए कुछ डी ए नहीं है,
यहाँ पे देखिए बोल रहा है कुछ डी ए नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है, पूरा का पूरा अंदर है ना, तो ये हो जाएगा इसमें दूसरा निष्कर्ष जो हो जाएगा ये हो जाएगा गलत। तो एक में गलत तो दोनों में गलत, अगर पहले में गलत हो गया तो दूसरे में देखने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरे में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बताओगे कि इसका जो निष्कर्ष होगा केवल एक फॉलो करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। जो इसका आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी, 2-3 क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो ये पहला प्रश्न हमने क्या बोला, 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम में यहां भी सही है यहां भी सही है, तो वह निष्कर्ष सही होगा, वह कंक्लूजन सही माना जाएगा। और 2 में से अगर एक डायग्राम गलत है दूसरा सही है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वह गलत होगा। यहां पे देखिए ये क्या है इसका, ये है इसका रिजल्ट। अगर दोनों में सही है तब हम उसको रिजल्ट करेंगे सही, अगर एक डायग्राम में सही दूसरे में गलत है तो उसका रिजल्ट गलत होगा। तो आपको ये याद रखना है दोनों डायग्राम में, अगर दोनों डायग्राम में वह कथन फॉलो हो रहा हुआ वह निष्कर्ष फॉलो हो रहा है तो आपका रिजल्ट होगा सही, तब आप बोलोगे आंसर सही है। अगर 2 में से किसी एक डायग्राम में भी वह निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा तो आप बोलोगे वह गलत। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट आज मैं इसमें लिया हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, सर लगाइए। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, कथन है कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं। अब आप देखिए कुछ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ ओस, तो आप ओस को क्या कह सकते हैं, ओस को आप कह सकते हैं ड्यू, तो लिख लीजिए डी से। कुछ ओस क्या है, बूंदे हैं, बूंदे हैं, बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं। अब बूंदे भी डी होगी तो आप इसको लिख लो ड्रॉप। ठीक है, आगे देखिए सभी बूंदे पत्थर हैं, सभी बूंदे क्या हैं, स्टोन हैं। ये पहला डायग्राम बन गया आपका। पहला डायग्राम आपको कैसे बनाना है, जैसे जैसे प्रश्न में बोलेगा सेम उसी तरह बनाना है। तो पहला डायग्राम हमने क्या बोला, डायग्राम था पहला कुछ ओस, ये ओस हैं, क्या है ओस, लिख लीजिए ओस। कुछ ओस बूंदे मतलब ड्रॉप्स हैं, और सभी जो ड्रॉप हैं, सभी जो बूंदे हैं वो क्या हैं, स्टोन हैं, पत्थर हैं। अब दूसरा डायग्राम हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो आपका दूसरा डायग्राम बनेगा उनमें इनकी बाउंड्री सबकी सेम कर दो, उनकी बाउंड्री सबकी सेम कर दो। अब यहाँ पे ओस भी आ जाएगी, ड्रॉप भी आ जाएगा और स्टोन भी आ जाएगा। अब पढ़िए निष्कर्ष, कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं। तो हमने कल की क्लास में बताया था जहां कम से कम ऐसे शब्द आएंगे उनको हटा देंगे ना, तो कम से कम को हटा दिया। अब कम से कम हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ओस पत्थर हैं। इसमें देखिए कुछ ओस पत्थर हैं, फॉलो हो रहा है, तो आप देख रहे हो बिल्कुल फॉलो हो रहा है भाई। देखिए ये पत्थर वाला ओस को टच कर रहा है ना, बिल्कुल टच कर रहा है, ये टच कर रहा है ना, तो कुछ ओस पत्थर हैं, सही है। दूसरे डायग्राम में देखिए भाई जब इनकी बाउंड्री सेम है तो बिल्कुल होंगे, तो यहां भी सही। तो जो आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव में। तो पहला ये हो गया आपका पहला कथन, ये पहला डायग्राम हो गया और ये दूसरा डायग्राम हो गया किसका, निष्कर्ष फर्स्ट का। अब देखिए निष्कर्ष सेकंड, जो निष्कर्ष सेकंड है वो बोलता है कुछ पत्थर बूंदे हैं। देखिए कुछ पत्थर बूंदे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ पत्थर, ये पत्थर हैं और ये क्या है, ड्रॉप। तो हमने क्या बोला था, चाहे अंदर से बाहर की ओर जाओ चाहे बाहर से अंदर की ओर जाओ, कुछ वाला सेंटेंस दोनों में लागू होता है। तो कुछ पत्थर बूंदे हैं, बिल्कुल हैं। तो दूसरे में भी क्या हो रहा है, दूसरे में भी यह क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, मतलब रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ये डायग्राम 1 हो गया, ये डायग्राम 2 हो गया। तो यहाँ भी फॉलो मतलब रिजल्ट भी सही, यहाँ भी फॉलो मतलब रिजल्ट फॉलो। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे दोनों सही, मतलब निष्कर्ष 1 भी निकल रहा है, निष्कर्ष 2 भी निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही आंसर होगा। अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। अभी 2-3 प्रश्न और देखिएगा,
वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट आज आपके क्लियर करने के लिए ही आए हैं। आज से आपको इसमें इंटरेस्ट भी जगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें बनती है तो हमें इंटरेस्ट जगता है, जब बनती नहीं है तो इंटरेस्ट जगने का सवाल ही नहीं है, हम बोरिंग फील करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा प्रश्न लगाइए सर। तो देखिए आपके सामने सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो देखिए मतलब कि जो आपके सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, आपके सभी जो डोर हैं, जो सभी डोर हैं वो क्या हैं, विंडो हैं, विंडो हैं सभी, ठीक है ना। सॉरी, प्रश्न क्या है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, ऐसा नहीं बनेगा, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी डोर क्या हैं, विंडो हैं। दूसरा देखिए, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, कुछ खिड़कियां, अब कुछ खिड़कियां जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। तो पहला आपका कथन क्या था, जो सभी दरवाजे हैं, सभी डोर हैं वह खिड़कियां हैं, और कुछ खिड़कियां जो हैं, कुछ विंडोज जो हैं क्लिप हैं। तो ये पहला डायग्राम बन गया। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, ये पहला डायग्राम आपका हो गया। और दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा डायग्राम हमने क्या बोला था, इनकी बाउंड्री सेम कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हैं, इनकी बाउंड्री सेम कर दीजिए। डोर भी यहीं हो जाएगा, विंडो भी यहीं हो जाएगा और क्लिप भी यहीं हो जाएगा। अब कुछ देर बाद ये डायग्राम हम बनाना ही छोड़ देंगे, एक ही डायग्राम से खेलेंगे। तो निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन देखिए, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, क्या देखिए इसमें फॉलो हो रहा है। आप देखो जो पहला डायग्राम हमको कैसे बनाना है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोला है उसी तरह। अब आप बोलोगे सर क्लिप वाला तो हम डोर में भी मिला सकते हैं, मिला दो, लेकिन पहला जो डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न दिया है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, क्या क्लिप दरवाजे को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत। तो दूसरा चेक करने की बस सकता ही नहीं है, दूसरे में सही भी होगा तो रिजल्ट तो एंड ऑफ द एंड क्या होगा, रिजल्ट तो गलत ही होगा ना, क्योंकि अब यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तब यहाँ सही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो बिल्कुल जो खिड़कियां हैं दरवाजे हैं, कुछ वाली तो लागू होती है, चाहे अंदर से बाहर आओ चाहे बाहर से अंदर आओ। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला यहाँ फॉलो हो रहा है और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो आप बताओगे फॉलो यहाँ पे भी, जब यहाँ भी फॉलो यहाँ भी फॉलो तो यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि इसमें जो निष्कर्ष है वह केवल 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे, इसमें केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। प्रश्न नंबर 3 में केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लगी होंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से 2 डायग्राम ही, मैंने क्या बोला था, केवल 2 डायग्राम का खेल है। पहला डायग्राम जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह बनाना है, दूसरा पॉजिटिव। कुछ देर बाद हम ये डायग्राम भी भूल जाएंगे, क्योंकि लास्ट में बाउंड्री तो एक ही है ना। अब देखिए आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न होगा, डाउट भला प्रश्न अब आपके सामने आएगा, जो बच्चे गलतियां करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ गलतियां बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जो आपका सभी बैंक हैं, सर क्वेश्चन लग गया, हाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, सभी बैंक क्या हैं, कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं। दूसरा, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी तरह हम स्कूल की बाउंड्री बैंक से नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में अभी नहीं बोला। कुछ कॉलेज क्या है, स्कूल हैं, स्कूल हैं। अब आप देखिए पहला डायग्राम ये आपका बन चुका है, दूसरा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उनकी बाउंड्री मिला सकते हैं भाई, ऐसे मिला सकते हैं बाउंड्री। अब देखिए, अब निष्कर्ष देखिए, कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये बैंक है, ये आपका कॉलेज है और ये स्कूल है।
तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए कोई बैंक स्कूल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो सही है, कोई बैंक स्कूल नहीं। देखिए बैंक स्कूल को टच नहीं कर रहा, लेकिन ये जो डायग्राम है देखिए इसके अकॉर्डिंग तो टच कर रहा है ना, तो दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई बैंक स्कूल नहीं है, मतलब यह निष्कर्ष जो है इसमें सही है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे यह निष्कर्ष हो गया है गलत, क्योंकि भाई बाउंड्री सेम है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब दूसरा देखिए, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। अब आपको यहाँ पे नोट डाल के एक चीज देखनी है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कथन में देखिए कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल क्या ये स्कूल वाला कॉलेज है? नहीं है। तो कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तब हम ये वाला डायग्राम नहीं देखेंगे, तब हम दूसरा डायग्राम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? जहां पे चौथा वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमने क्या बोला था शुरू में जब बताया था, चौथा हमने बताया था कि कुछ ए बी नहीं है, हमने क्या बोला था? ये वाली कंडीशन है, कुछ ए, हमने बोला था ना ये वाली कंडीशन, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सेम वही कंडीशन आ गई है, तो आप बोलोगे क्योंकि पहला क्या हुआ था, यहां भी सही और यहां पे गलत था, तो रिजल्ट जो आया था गलत आया था। अब देखिए दूसरा क्या है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाला क्या कॉलेज है? बिल्कुल नहीं है, बस कुछ तो है। हमने क्या बोला था, प्रश्न में हमको पढ़ना है जैसे प्रश्न बोलेगा। अब कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही है, स्कूल कॉलेज नहीं है, तो आप बोलोगे कुछ तो है। हमने क्या बोला था, अपना दिमाग नहीं लगाना है, आधा ग्लास भारी आधा खाली, वो वाली दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो जहाँ पे कुछ नहीं है वाला कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। केवल नोट डाल के आपको क्या लिखना है, नोट डाल के आपको लिखना है बड़े बड़े शब्दों में। नोट डाल के क्या लिखना है, आपको लिखना है जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कुछ ए बी नहीं है, ऐसे लिखा होगा, कुछ ए बी नहीं है। ये वाली जब कंडीशन होगी वहां पे हम अगर पहला डायग्राम सही है तो केवल पहला डायग्राम देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, ये आपको लिख लेना है। तो वहां कुछ ए बी नहीं है अगर निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष दिया है तो हम दूसरा डायग्राम नहीं देखेंगे। बस ये वाला आपको याद रखना है, और ये जो अभी तक आप गलती कर रहे होगे इसमें वह गलती नहीं होगी। यह कुछ नहीं वाले में बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप चीज़ों को समझ चुके होगे तो अगला प्रश्न आपके सामने आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। यही रूल है। अगला प्रश्न आएगा 5वां, आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा। सर लगाइए, इसको आप अच्छे से देख लो। हमने क्या बोला था, एक बार दोबारा समझिएगा। पहले हमने बोला था सभी बैंक कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या, कोई बैंक स्कूल नहीं है, यहाँ पे तो सही हो रहा, कोई बैंक स्कूल नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमको देखना है इधर, कोई बैंक स्कूल नहीं है, ये देखना है। उसके बाद क्या देखना है आपको, दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। तो जहां पे कुछ वाली बात होगी आपको दूसरा डायग्राम ध्यान में नहीं रखना है, केवल एक डायग्राम। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा बिल्कुल कि सर आपने कल बोला था कि अगर दो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो निष्कर्ष तो हमेशा गलत हो जाता है। याद करिए क्लास में हमने बोला था। तो यहाँ पे भी आप बोलोगे सर ऊपर तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, सभी बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, तो पॉजिटिव हैं, तो कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बस यही तो आपको याद रखना है। नोट बच्चे यही तो गलती करते हैं, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे कुछ नहीं वाला आएगा वहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज़, कुछ नहीं वाला जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। बता रहा हूँ ना, बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 सर लगा दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सभी खिड़कियां सुई हैं, सभी
खिड़कियां सुई हैं। देखिए सभी खिड़कियां सुई हैं, सभी विंडोज क्या हैं, सुई हैं, नीडल हैं। आगे देखिए कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। अब कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, अब आपको करना क्या है, कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। अब वृक्ष और खिड़की को आपको जोड़ना है, तो कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। तो आप कैसे बनाओगे, कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, तो जैसा डायग्राम होगा आप उसी तरह बनाओगे। कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, तो आप इसको ऐसे बना दीजिए, कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम आप क्या करोगे, दूसरा डायग्राम आपको बाउंड्री वाली देखनी है। अब देखिए पहला निष्कर्ष, कुछ वृक्ष सुई हैं, कुछ वृक्ष सुई हैं, पहला सही, यहाँ भी सही, पहला सही, यहाँ भी सही। क्यों, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन तो यहाँ पे लागू हो रही है। अब दूसरा देखिए, कुछ वृक्ष सुई नहीं है, कुछ वृक्ष सुई नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट जो इसके पहले हम देखे थे। कुछ वृक्ष सुई नहीं है, बिल्कुल ये वाला सुई है नहीं है, दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं वाला होगा वहां पे दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब दूसरे निष्कर्ष कुछ नहीं दिया है ना, कुछ वृक्ष सुई नहीं है, तो ये वाला वृक्ष क्या है, सुई नहीं है, तो ये भी कथन सही, दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसका जो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे निष्कर्ष दोनों, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, दोनों फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 5वां, दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब 6वां प्रश्न, सर लगा दीजिए 6वां प्रश्न। तो देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, 6वां प्रश्न, ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, अभी टाइम क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अब देखिए जो 6वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। देखिए सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, तो आप देखोगे सभी कंप्यूटर क्या हैं, प्रिंटर हैं, सभी प्रिंटर स्टेपलर हैं, सभी प्रिंटर क्या हैं, आप बोलोगे स्टेपलर हैं, स्टेपलर हैं। आगे देखिए सभी स्टेपलर स्कैनर हैं, सभी स्टेपलर क्या हैं, स्कैनर हैं। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, कथन। अब निष्कर्ष देखिए, सभी प्रिंटर स्कैनर है, हमने क्या बोला, इसमें ये पहला डायग्राम हो गया, दूसरा डायग्राम हम पॉजिटिव बना देंगे। बस आपको दूसरा डायग्राम कब नहीं देखना, जब कुछ नहीं है वाली कंडीशन रहेगी। अब देखिए सभी प्रिंटर स्कैनर हैं, सभी प्रिंटर स्कैनर हैं। अब देखिए सभी प्रिंटर, प्रिंटर पहले है क्या है, स्कैनर है, कैसे जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर, मतलब यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और दूसरे में भी क्या होगा, इसमें सभी प्रिंटर भी होगा, दूसरा कंप्यूटर भी होगा, तीसरा स्टेपलर भी होगा, चौथा स्कैनर भी होगा, तो यहाँ भी फॉलो। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट भी क्या होगा आपका, फॉलो होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, फॉलो। तो पहला निष्कर्ष तो एकदम सही है। दूसरा देखिए, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं, भाई कुछ स्टेपलर कंप्यूटर है, कुछ वाली कंडीशन, चाहे अंदर से जाओ बाहर, चाहे बाहर से जाओ अंदर, सही है, मतलब निष्कर्ष ये भी सही है, निष्कर्ष ये भी सही है। तो आप बताओगे इसमें ऑप्शन नंबर 5, दोनों फॉलो। आप क्या बताओगे, दोनों निष्कर्ष, दोनों हो रहे हैं, ठीक है ना, दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष, ठीक है ना, सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने होगा प्रश्न नंबर 7। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे होगा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सभी, कोई टोपी हैट नहीं है। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7, कोई टोपी हैट नहीं है, 7 है, कोई टोपी हैट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आप बनाओगे टोपी, टोपी को आप बोलते हो कैप, कोई भी कैप, यहाँ पे बताओगे हैट। ये आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोल दिया गया कोई भी कैप हैट नहीं है, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी हैट पंख हैं, सभी हैट क्या हैं, पंख हैं, पंख को क्या बोलते हैं, फैदर बोलते हैं,
फेदर, फादर नहीं फेदर। तो अब देखिए ये पहला डायग्राम हम बनाएंगे जैसा प्रश्न में दिया है। अब पंख तो इसमें आ सकता है कैप में, बिल्कुल, तो दूसरा डायग्राम हम देख सकते हैं। अब देखिए अगला भी इसमें कथन दिया है, सभी पंख कागज हैं। सभी जो पंख हैं इसको भी टच नहीं करवाना है, क्या है, सभी पंख क्या है, पेपर हैं, पेपर हैं। तो ये आपका डायग्राम पहला बन गया। अब देखिए दूसरा जो डायग्राम आपका बनेगा, दूसरा डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, बस हमको करना क्या है, कैप को और हैट को, मतलब कि टोपी को और हैट को नहीं मिलाना है, बाकी इनको सबको मिला देना है। तो दूसरा डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा डायग्राम हम बता सकते हैं, इन दोनों बस को नहीं मिलाना, बाकी सबको आपस में मिला सकते हैं। बस हैट और कैप नहीं मिलेंगे, बाकी ये ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है ना, क्योंकि इनके कैप का और पेपर का, कैप का और पंख का तो आपस में कोई संबंध नहीं है। बस हैट का बोला है, हैट के बारे में कि हैट कैप नहीं है, ठीक है ना, टोपी हैट नहीं, तो ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलेंगे, आपको ये याद रखना है, बाकी ये दोनों मिल सकते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी हैट कागज हैं, सभी हैट कागज हैं। अब आप देखिए सभी हैट कागज हैं, भाई इधर से आओगे इधर की ओर, सभी हैट कागज हैं। अब आप उस तरह भी मिक्स करोगे तो ये तो बीच में आएगा, तो पहला जो होगा आपका सही, यहाँ भी सही। दूसरा देखिए, सभी पंख टोपियां हैं, सभी पंख टोपियां हैं। क्या टोपी पंख का यहाँ पे संबंध है, बिल्कुल संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, तो यहीं पे भी गलत हो गया, यहीं पे क्या हो गया, गलत। तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बताओगे इसमें केवल एक निष्कर्ष फॉलो होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कुछ टेक्निकल खराबी हो गई थी, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है सर लगा दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर सेब हैं, सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं, सभी केले तरबूज हैं, सभी केले तरबूज हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ केले अंगूर हैं, कुछ केले अंगूर हैं। आगे देखिए, सभी तरबूज सेब हैं, सभी तरबूज सेब हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। बहुत इजी प्रश्न है, आपको कमेंट करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 क्या है, बहुत इजी है। देखिए, कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो आप बताओगे कुछ चम्मच मतलब कि कुछ स्पून, कुछ स्पून क्या है, आप बताओगे प्लेट हैं, क्या है, प्लेट हैं। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं, कुछ प्लेट क्या है, आप बोलोगे टेबल हैं, टेबल हैं। आगे देखिए, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल क्या है, चेयर हैं। अब आपको देखना ये पहला डायग्राम बन गया और इधर बनेगा दूसरा डायग्राम, मतलब हम आपस में मिला सकते हैं। ये पहला डायग्राम है और ये दूसरा डायग्राम है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आप देखेंगे कुछ टेबल चम्मच हैं, कुछ टेबल चम्मच हैं। क्या देखिए यहाँ पे इनका कुछ रिलेशन है, कुछ टेबल में भाई चम्मच और टेबल क्या छू रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं छू रहे हैं। तो जो पहला निष्कर्ष होगा, जो पहला निष्कर्ष है वो यहीं पे गलत हो गया, तो दूसरे में चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एंड ऑफ एंड हम देखते हैं जो रिजल्ट आता है, अगर एक में गलत तो दोनों, तो पहले में गलत होगा दूसरे में सही भी होगा तो होगा तो गलत। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट गलत। दूसरा देखिए, कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, कुछ कुर्सियां प्लेट हैं। क्या कुर्सियां और प्लेट का संबंध है, पहले डायग्राम में देखिए। तो जो दूसरा निष्कर्ष है इसमें भी गलत, तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ सही भी होगा तो रिजल्ट तो गलत होगा, यहाँ भी सही भी होता है अगर तो रिजल्ट तो गलत होगा, क्योंकि दोनों में सही होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट बनता है आप बोलोगे निष्कर्ष दोनों गलत, निष्कर्ष दोनों गलत, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ए और बी दोनों गलत। अब देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर शो हो रहा होगा 10, प्रश्न नंबर 10 शो हो रहा होगा, सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या है, सभी टायर पहिए हैं, सभी टायर पहिए हैं, कुछ पहिए डेस्क हैं, सभी डेस्क प्लेट हैं। निष्कर्ष आपके सामने दिया होगा, कुछ प्लेट पहिए हैं, कुछ प्लेट टायर हैं।
तो आपको यह 10वां जो प्रश्न है इसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है, समझ में आया है कि नहीं, तब तो पता चलेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बहुत अच्छा है, आपको देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि 2 क्वेश्चन में कुछ नहीं है वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी ट्यूब क्वेश्चन नंबर 11 आपको कमेंट करना है, सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी हैंडल कप हैं, निष्कर्ष सभी कप ट्यूब हैं और कुछ हैंडल कप नहीं हैं, तो यहां से आपको प्रश्न नंबर 11 को कमेंट करना है, ठीक है। तो यहां से 11 प्रश्न, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद ये जो पॉजिटिव हम बता रहे थे 3 प्रकार के सेंटेंस, सकारात्मक, नकारात्मक और हमने क्या बोला था, संभावना वाले। तो अभी आपको हम केवल सकारात्मक और नकारात्मक बता रहे हैं। अभी कल इसके और क्वेश्चंस लेके आएंगे, कल इसके प्रैक्टिस और करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें। ये पार्ट 2 है, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए 5 पार्ट हैं, मतलब करीब हम एक पार्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं तो 50 क्वेश्चन बहुत हैं, और अब मानिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमको कल और इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो हमारा पार्ट कल 3 होगा, पार्ट जो 4 होगा, पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे, या तो वाला, आइदर और वाली कंडीशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आइदर और वाली कंडीशन हम देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आइदर और वाली कंडीशन देखेंगे, अभी कल इसको भी सॉल्व करेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। आप अगर अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट पूरी क्लास ले लेंगे तो कोई भी किताब आप लगाइए ना, सिलॉक की कोई भी किताब आप लगाइए, न्याय निगमन का एक भी, सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो यकीन मानिए हम पढ़ाना छोड़ देंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।